राम पूर्व तापनी उपनिषद। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशीय महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम राम हुआ। विद्वानों ने राम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि पृथ्वी पर स्थित होकर संत जनों की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं और जो राजा के रूप में शोभायमान हैं वे राम हैं, जिनके द्वारा राक्षसगण मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे राम हैं। कुछ विद्वानों ने उन्हें अभिराम होने से राम माना और कुछ ने कहा कि अपनी ही उन्नति से जिनका पृथ्वी पर बल प्रसिद्ध हुआ वह राम है। राहु जैसे चंद्रमा को प्रवाहहीन कर देता है वैसे राक्षसों को प्रवाहहीन कर देने से वे राम हैं। कुछ विद्वानों के मत में राज्य प्राप्ति के अधिकारी जो राजा लोग हैं उनको आदर्श चरित्र उपस्थित कर श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश करते हैं तथा ध्यान करने वाले को वैराग्य देते और ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। उनके इन गुणों के कारण ही उनका नाम राम हुआ होगा। परंतु इससे भिन्न मत यह है कि जिस नित्यानंद स्वरूप चिन्मय और अनंत ब्रह्म में योगी जन लीन रहते हैं वह परमेश्वर राम के द्वारा ही प्रतिपाद्य है। परमात्म रूप ब्रह्म देह रहित अवयव रहित अद्वितीय और प्राकृत है, परंतु भक्तों के इच्छित कार्यों को सिद्ध करने के लिए वह आकार को प्रकट करता है। परमात्मा के स्वरूप में स्थित देवताओं को ही पुरुष स्त्री अंग अस्त्र आदि के रूप में कल्पित किया गया है। भगवान के साकार विभिन्न अवतारों में 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18 हाथ तक वर्णित हैं। उनमें वे शंख चक्र आदि भी लिए रहते हैं और जब वे विश्व रूप धारण करते हैं तब तो हजारों हाथ होते हैं। उन सब रूपों के विभिन्न रंग तथा वाचन आदि होते हैं। उनके लिए विभिन्न शक्तियों सेवाओं और शस्त्रों की कल्पना होती है। इस प्रकार सूर्य गणेश दुर्गा विष्णु आदि रूपों में पंच भौतिक देह तथा उनके अनुरूप विभिन्न प्रकार की सेना और अनुचर आदि कल्पित हुए हैं। वृक्ष आदि जड़ पदार्थ चेतन शरीर तथा ब्रह्मा तक सभी का वाचक यह राम मंत्र है। इसका जैसा अर्थ है वैसा ही गुण है। इस मंत्र की दीक्षा लेकर निरंतर जप करने से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है। साधक अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए मंत्र की दीक्षा देते हैं। मनन और त्राणन के गुण से संपन्न होने के कारण उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र ही सब अमिदेयों का वाचक है। जो भगवान स्त्री पुरुष दोनों रूप में प्रतिष्ठित हैं उनके लिए रूप में विग्रह यंत्र की रचना की जाती है, क्योंकि बिना यंत्र की अर्चना देवताओं को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होती। साकार होने वाले परमेश्वर स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि उनके प्रकट करने में कोई कारण रूप नहीं होता। वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। वे ज्योत स्वरूप हैं और अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहते हैं। वे साकार होने पर भी अनंत रहते हैं, क्योंकि वे देश काल आदि की सीमा में सीमित नहीं रहते। वे अपनी चैतन्य शक्ति प्राण रूप से सभी देहधारियों में स्थित रहते हैं और वे ही सत्य रज तम गुणों के द्वारा विश्व की सृष्टि रक्षा और अंत करने में समर्थ हैं। इन गुणों के कारण ही संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु ये दृष्टिगोचर संसार भी ओमकार रूप ही है। जैसे
महान वट वृक्ष अपने छोटे से बीज में स्थित रहता है, वैसे ही यह विशाल विश्व राम बीज में स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों तथा उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्तियां, नाद बिंदु और बीज से उत्पन्न रौद्री, ज्येष्ठा और वामा, ये सभी राम के रकार पर टिके हुए हैं। इस बीज मंत्र में पूजनीय सीता रूप प्रकृति और राम रूप पुरुष है। 14 भुवन इन दोनों से ही प्रकट हुए हैं। ओह लोक इन दोनों के ही आश्रित हैं। इन सबका लय भी ओमकार रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव में ही होता है। राम ने लीला पूर्वक ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट किया है। इन विश्व, प्राण और विश्वात्मा राम को नमस्कार है। इस प्रकार नमन के पश्चात गुणों से भी पूर्व प्रकट हुए, पर ब्रह्म रूप राम के साथ अपने एक ही भाव का अनुभव करता हुआ मैं ही राम रूप ब्रह्मा हूं, इस प्रकार उच्चारण करें। राम के द्वारा आत्मा प्रतिपादित होती है और नमः जीववाचक है। राम के साथ मिली हुई विभक्ति से जीव और आत्मा का वर्णन किया जाता है। रामाय नमः मंत्र के राम ही वाच्य है। इन दोनों के सम्मिलित से सब उपासकों को इच्छित फल प्राप्त होता है। जैसे जिस किसी का नाम लिया जाए वह अपने नाम की पुकार सुनकर तुरंत सामने आता है, वैसे ही बीज रूप मंत्र राम का उच्चारण किए जाने पर राम भी साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं। बीज का दक्षिण स्तन पर और शक्ति का वाम स्तन पर तथा कीलक का हृदय के मध्य में न्यास और कामना सिद्धि निमित्त विनियोग करे। जब ध्यान किया जाए तब दशरथ ने श्री राम में अनंत अविनाशी परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। उन्हें अत्यंत तेजो में अग्नि के समान मानना चाहिए। जब वे सौम्य कांति वाली श्री सीता जी से युक्त होते हैं तब वे अग्निशोमात्मक विश्व के कारणभूत होते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ अत्यंत शोभा होती है, वैसे ही राम सीता के साथ अत्यंत सुशोभित होते हैं। श्री राम अपनी आह्लादनी शक्ति सीता के साथ सुशोभित हैं। वे श्याम वर्ण के हैं। उनके देह पर पीतांबर, सिर पर जटाई, कानों में कुंडल तथा कंठ में श्रेष्ठ रत्नों की मालाएं पड़ी हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे स्वभाव से धीर और सदा प्रसन्न मुख वाले हैं। वे धनुर्धारी राम युद्ध में सदा जीतते हैं। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य भूता शक्तियां उनकी शोभा वृद्धि करती हैं। वाम अंग में संसार की कारण रूपिणी सीता जी सुशोभित हैं। वे स्वर्ण के समान उज्जवल कांति वाली 2 भुजा वाली सीता दिव्य अलंकारों से अलंकृत और हाथ में सुंदर कमल पुष्प लिए हुए हैं। उनके साथ विराजमान श्री राम सुंदर और पुष्ट लगते हैं। राम के दक्षिण की तरफ उनके लघु भ्राता गौरवपूर्ण लक्ष्मण जी खड़े हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है। इन तीनों की इस प्रकार प्रतिष्ठित होने से एक सुशोभित त्रिकोण की सृष्टि होती है। राम मंत्र का बीज जैसे राम है, वैसे ही अब उसका शेषांश कहा जाता है। राम शब्द के चतुर्थ्यंत रूप में नमः मिलने से राम रामाय नमः बनता है। यदि यह षडक्षर मंत्र सिद्ध हो जाए तो 6 कोण बनते हैं। एक समय की बात है, देवगण भगवान राम के दर्शनार्थ पधारे। उस समय श्री राम कल्प वृक्ष के नीचे एक जटिल सिंहासन पर विराजमान थे। देवगण उनके दर्शन कर इस प्रकार स्तवन करने लगे।
काम रूप से युक्त माया रूप के धारण करने वाले श्री राम को नमस्कार है। वेद के आदि रूप ओमकार स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। सीता रूप रमा के धारण करने वाले नयनाभ्राम एवं आत्मा स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। श्री राम जी का देह ही जिनका अलंकार है और जो राक्षसों के मारने वाले हैं, जो रावण के लिए मृत्यु रूप तथा कल्याणमय विग्रह से युक्त श्री राम को नमस्कार है। हे नृपोत्तम, हे दशमुख विनाशक, हे महाधनुर्धारी श्री राम, हमारी रक्षा करो, हमें अपने से संबंधित श्री से संपन्न करो। हे श्री राम, हमको ऐश्वर्य प्राप्त कराओ। इस प्रकार देवगण उनकी स्तुति करते रहे जब तक श्री राम खर नामक राक्षस का संहार करने में लगे रहे। तब देवताओं ने और ऋषियों ने भी उनकी स्तुति की। जब खर और उनके साथी राक्षस मारे गए, तब राक्षस राज रावण ने वन में पहुंचकर श्री सीता जी का हरण कर लिया। वन से सीता का हरण करने के कारण उस राक्षस को रावण कहा गया, क्योंकि राम शब्द से रा और वन से वन लेने पर रावण नाम बन जाता है, अथवा जो दूसरों को रुलाते वह रावण कहा जाता है। एक समय की बात है, रावण ने कैलाश को उठा लिया। तब शिव जी ने कैलाश को इतना भारी कर दिया कि वह उसे ही दाबने लगा। तब तो उसने बड़ा भारी शोर किया। सीता हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों ही उनकी खोज के निमित्त वन में विचरण करने लगे। तभी उनके सामने कबंध नामक एक राक्षस आया। उन्होंने उसे मार डाला और उसके कहने से वे शबरी के आश्रम पर गए। वहां शबरी ने उनका अत्यंत भक्ति भाव से सत्कार किया। फिर आगे चलने पर वायुपुत्र हनुमान से उनकी भेंट हुई। उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर इन दोनों से मेल कराया और मैत्री होने पर राम लक्ष्मण ने अपना सब हाल उनसे कहा। सुग्रीव ने राम के अधिक पराक्रमी होने में संदेह किया और बाली द्वारा मारे हुए दुंदुभी नामक राक्षस का देह राम को दिखाया। राम ने उस राक्षस के शरीर को बात की बात में बहुत दूर फेंक दिया और अपने एक बाण से ताड़ के 7 वृक्षों को गिराकर सुग्रीव के संदेह की निवृत्ति की। इससे सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात श्री राम सुग्रीव के नगर में पहुंचे। वहां सुग्रीव ने घोर गर्जना कर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब बाली भी घोर गर्जना करता हुआ अपने घर से दौड़ा हुआ आया। उस समय युद्ध में बाली श्री राम के द्वारा मारा गया और किष्किंधा की राजगद्दी पर सुग्रीव का अभिषेक हुआ। इसके पश्चात सुग्रीव ने अपने वानरों को बुलाकर कहा, वीरों, तुमसे कोई दिशा छिपी हुई नहीं है, अतः तुम शीघ्र ही यहां से जाकर श्री सीता जी की खोज करो। आज ही लौटकर इसकी सूचना भगवान श्री राम को सुनाओ। फिर हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सीता जी को देखा और अनेक राक्षसों को मारकर लंका को जला डाला। फिर वे लौटकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुई और उनको सब समाचार सुनाया। उस समय श्री राम को अत्यंत क्रोधावेश हुआ और वानरों को साथ लेकर लंका की ओर चल पड़ी। लंका पर आक्रमण करने के लिए उसका निरीक्षण किया गया और फिर युद्ध छिड़ गया। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया। फिर इंद्रजीत और रावण भी युद्ध में मारे गए। तब विभीषण को लंका का राज्य देकर श्री राम ने सीता जी को अपने वामांग में प्रतिष्ठित किया और सब वानरों को साथ लेकर अयोध्या की ओर
चल पड़े। भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। उन धनुर्धर राम का स्वभाव ही प्रसन्न रहने का है। वे सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हैं। उनके दक्षिण हाथ में ज्ञानमय मुद्रा और वाम हाथ में तेज को प्रकाशित करने वाली धनुर्मय मुद्रा स्थित है। इस प्रकार द्विभुज रूपधारी श्री राम स्वयं व्याख्यान मुद्रा में स्थित हो रहे। अब श्री राम के उत्तर भाग में शत्रुघ्न और दक्षिण भाग में भरत हैं। हनुमान जी श्री राम के सम्मुख करबद्ध खड़े हैं। यह भी त्रिकोण में स्थित हैं। भरत के नीचे की ओर सुग्रीव तथा शत्रुघ्न के नीचे की ओर विभीषण खड़े हुए हैं। श्री राम के पीछे लक्ष्मण अपने हाथों में छत्र चंबर लिए हुए बैठे हैं। भरत शत्रुघ्न के हाथों में ताड़ के पंखे हैं। इस प्रकार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक त्रिकोण की स्थिति में है। भगवान श्री राम अपने बीज मंत्र वाले दीर्घ अक्षरों के आवरण में घिरे बैठे हैं। भगवान राम के आग्नेय आदि दिशाओं की ओर वासुदेव, संकर्षण, शांति, श्री, सरस्वती, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और रति हैं। श्री राम इनसे युक्त रहते हुए द्वितीय आवरण में घिरे हैं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवान और विभीषण जब श्री राम के साथ होते हैं तब तृतीय आवरण होता है। राष्ट्रवर्धन, अको, सुराष्ट्र, दृष्टि, जयंत, विजय, सुमंत और अरुणपाल के सहित भी तीसरा आवरण ही सिद्ध होता है। तब ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, निकृति, अनंत और ईशान इन 10 दिक्पालों में श्री राम के आवृत होने पर चतुर्थ आवरण बन जाता है। इन दिक्पालों के बाहरी भाग में इनके आयुध रहते हैं। इसी आवरण में नल आदि वानर भगवान को सुशोभित करते हैं। उसके साथ ही वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि भी श्री राम की उपासना में लीन दिखाई देते हैं। पूजा यंत्र का संक्षिप्त वर्णन किया गया। अब उसका निर्देश करते हैं। समरेखाओं के 2 त्रिकोण बनाकर उनके बीच में पृथक पृथक प्रणव लिखे। फिर उन दोनों के मध्य में आद्य बीज लिखे और उसके नीचे जो कार्य सिद्ध करना है उसका उल्लेख करें। साध्य का नाम द्वितीयांत हो और आद्य बीज के शीर्ष भाग में साधक का नाम षष्ट्यंत रहे। फिर बीज के इधर उधर एक एक कुरु पद का उल्लेख करें। बीज के मध्य भाग में तथा साध्य के ऊपर श्री लिखे। ये सब इस प्रकार लिखने चाहिए कि वे दोनों प्रणवों में संपुटित रहें। तत्पश्चात 6 कोणों में दीर्घ स्वर वाले मूल बीज को उल्लिखित करें। फिर एक एक के साथ हृदयाय नमः और शीर से स्वाहा लिखे। कोणों के बगल में श्रीम, ह्रीम, क्लीम लिखे और कोण के अगले भाग में हुम के दोनों ओर एम लिखना चाहिए। इसके पश्चात 3 व्रत बनाकर व्रतों के साथ ही 8 दल वाला कमल बनाए। कमल की केसर में 2-2 अक्षर के क्रम पूर्वक सब स्वर वर्णों को लिखना चाहिए। कमल के 8 दलों में 6-6 वर्ण के क्रम से उल्लेख करें। माला मंत्र के 47 वर्ण पूरे करने के लिए 8वें दल में 5 वर्ण ही रह जाएंगे। ऊपर बताए ढंग से पुनः एक कमल बनाकर उसकी 8 पंखुड़ियों पर ओम नमो नारायणाय मंत्र के एक एक अक्षर को लिखे। उसके केसर में श्री लिखे। उसके ऊपर 12 पंखुड़ियों का कमल बनाकर उसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर 12 अक्षर मंत्र का एक एक अक्षर लिखना चाहिए। 12 पंखुड़ी वाले कमल की केसरों में आ से छ तक के वर्ण वृत्ताकार में लिखे। उसके बाहरी भाग में
फिर 16 पंखुड़ियों का कमल बनाकर केसरों में ह्रीम अंकित करी। उसकी 16 पंखुड़ियों का कमल बनाकर केसरों में ह्रीम अंकित करी। उसकी 16 पंखुड़ियों में एक एक पर एक एक अक्षर के क्रम से हूं, फट, नमः और द्वादशाक्षर मंत्र लिखना चाहिए। पंखुड़ियों की संधियों में हनुमान जैसे वीर पुरुषों के बीज मंत्र लिखे। उसके बाहरी भाग में नाद बिंदु से युक्त 32 पंखुड़ियों का एक विशाल कमल बनाए। पंखुड़ियों पर नरसिंह मंत्रराज के 32 अक्षरों को क्रम पूर्वक लिखे। उन पंखुड़ियों में ही 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और सबके धारक वशटकार का न्यास एवं ध्यान करना चाहिए। इन 32 पंखुड़ियों वाले कमल के बाहरी भाग में नुपुर यंत्र बनाए और उसके चारों ओर वज्र तथा कोणों में शूल अंकित करे। भूपुर को 3 रेखाओं से मिलाई। ये रेखाएं सत्य, रज, तम गुणों की सूचक हैं। मंडप में बनी द्वार के समान इसमें भी द्वार बनाना चाहिए। भूपुर में राशि आदि बनाकर भूपुर यंत्र को शेष भाग से युक्त करना चाहिए। भूपुर यंत्र लेखन के पश्चात उसकी चारों दिशाओं में नरसिंह बीज मंत्र और कोणों में 12 बीज मंत्र लिखना चाहिए। अनुग्रह, इंदु, नाद, शक्ति आदि से युक्ताक्षरे मंत्र ही नरसिंह बीज मंत्र है। ये मंत्र शत्रुओं का नाश करने, ग्रह बाधाओं को शांत करने और इच्छित सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। अंत वर्ण, अंधेश, बिंदु, नाद और शक्ति आदि से संपन्न होम 12 बीज मंत्र है। अब श्री राम विषयक माला मंत्र को कहेंगे। इसमें प्रथम प्रणव, फिर नमः, निद्रा, स्मृति, मेद और काम का है जो रुद्र से युक्त है। फिर अमर से अलंकृत अग्नि और मेधा है। फिर अक्रूर से युक्त दीर्घ कला है। फिर हिलादनी है और इसके बाद मांदा कला से विभूषित दीर्घ कला है। फिर क्षुधा है। यहां तक कि ओम नमो भगवते रघुनंदनाय बन गया। द्वार पूजा करके पद्मासन या अन्य आसन लगाए और पंचभूत की शुद्धि करे। श्री राम की पूजा विधि में सिंहासन के पीठ का निचला भाग, ऊपर का भाग, अगल बगल भी पूजन किया जाता है। पीठ के ऊपर बीच में स्थित 8 दल वाले कमल की भी पूजन करे। रत्न जटित सिंहासन पर कोमल और चिकनी गद्दी की भावना कर उस पर ईश्वर रूप आचार्य की पूजा करे। पीठ के निचले भाग में उपास्य देव के आसन के नीचे आश्रय शक्ति, कूर्म, नाग और पृथ्वी युक्त 2 कमलों की भावना कर उन सबका पूजन करे। विष्णु, दुर्गा, क्षेत्रपाल और वाणी के साथ आदि में बीज लगाकर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाकर पूजा करे। फिर पीठ के पायों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अग्निकोण आदि में पूजन कर अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्ष को भी पूर्वादि दिशाओं में पूछे। फिर पीठ के ऊपर के मध्य भाग में सूर्य, चंद्र, अग्नि का पूजन करे। यंत्र स्थित सत्य, रज, तम के प्रतीक बीज सहित 3 वृत्तों का भी चिंतन एवं पूजन करे। फिर दिशाओं और कोणों में बने हुए कमल के 8 दलों का पूजन करे। इनमें जो दल मध्य स्थित दिशा में हैं, उनमें आग्नेय कोण से क्रमशः आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा की पूजा करे। पूर्वादि दिशाओं में माया, विद्या, कला और पर इन तत्वों को पूजे। फिर विमला आदि शक्तियों को पूजे। फिर मुख्य देवता का आह्वान और अर्चन करे। फिर अंग व्यूहों का पूजन करे और दृष्टि आदि लोकपाल और उनके अस्त्र,
वशिष्ठ आदि मुनि फिर नील आदि के साथ चंदन आदि विभिन्न लेपनों और अलंकारों आदि के द्वारा श्री राम का पूजन कर जप आदि समर्पित करी। संसार के आश्रय भूत गदा, चक्र, शंख, पद्मधारी व बंध के काटने वाली सच्चिदानंद स्वरूप और अत्यंत महिमावान है उन परमेश्वर श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उनकी स्तुति करें। जो उपासक ऐसा करते हैं वे मोक्ष को अवश्य प्राप्त करते हैं। लीला संवरण काल में ही श्री राम देह सहित अंतर ध्यान हो गए। उनके आयुध भी साथ ही अंतर ध्यान हो गए। वे अपने स्वाभाविक रूप को धारण कर सीता सहित परम धाम में पहुंच गए। उनके साथ ही उनका सब परिवार, प्रजाजन, विभीषण आदि भी परम धाम में गए। उनके भक्त इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग कर अंत में परम पद प्राप्त करते हैं। यह इच्छाएं संपूर्ण अभीष्टों और अर्थों को देने वाली हैं। इनका पाठ करने वाले भक्तजन पवित्र अंतःकरण वाले होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।